हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क मेंस, साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट मेंस और आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद योर प्रीवियस सेशन क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, HTML इज यूज टू। HTML हम लोग वेब पेजेस को कोडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न। ये आपके IBPS, RRB, PO और क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो 2020 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले। काफ़ी जल्द उसका एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी आ चुका है अभी तक। तो उसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर और नॉलेज पे 40 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये 40 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं अगर आप इस कंप्यूटर सीरीज़ को फॉलो करते हो और कंप्यूटर नॉलेज के आउट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। तो ठीक है, 20 मार्क्स आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाएगा। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया ट्रांसमिशन स्पीड में रीच टू ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड। हमारे जो कौन से ऐसे कम्युनिकेशन मीडिया में हमारी जो ट्रांसमिशन स्पीड रहती है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ट्रिलियंस ऑफ बिट पर सेकंड हमारी तक पहुंच जाती है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर हम लोग इसमें वायर पेयर्स भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट अभी तक का जो स्पीड है वो हमारा है इसमें ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज लाई है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो हमारा थ्रू लाइट होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ऑप्टिकल फाइबर द डेटा ट्रांसमिशन इज डन बाय, आपको 2-3 ऑप्शन रह सकते हैं, जैसे कि थ्रू एनालॉग सिग्नल, थ्रू वायर, थ्रू कंडक्टर, या फिर थ्रू लाइट। तो इसका लाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना होगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। इसमें से हमारे अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है। और सुपर कंप्यूटर जो है हमारा एक डिफरेंट आता है इसमें। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है हमारा ये टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में आता है, और यहाँ पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये जो है उसकी जो प्रोसेसिंग टाइप है, ओके, उस पर ये डिपेंड करती है। ये सेम रिलेट हो जाएगा और यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द जनरल स्टोरेज लोकेशन ऑफ बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, ये हमारे कहाँ पे स्टोरेज इसका लोकेशन रहता है। तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस रैम में रहता है, EEPROM में रहता है, या फिर कैश मेमोरी, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। तो ध्यान में रखिए कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है हमारा, ये हमारा रहता है EEPROM चिप में। EEPROM चिप का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। आपको इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है, रोम तो आपको पता है जहाँ पे हम लोग डेटा इरेज नहीं कर सकते, बट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग डेटा को इरेज भी कर सकते हैं रोम के अंदर। आपको तो पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे रैम में हमारा डेटा जब हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं तो हमारा डेटा वैनिश हो जाता है। उस तरीके से रोम में नहीं होता, डेटा हमारा वैसे ही रहता है, ठीक है। बट इस केस में अगर हम लोग उसको इरेज भी करना चाहते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो बायोस प्रोग्राम हमारा क्या करता है काम, जो हमारे प्रिंटर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड जो कनेक्शन है, जैसे हम लोग इंस्टेंट पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो उस केस में हमारा जो बेसिक फंक्शनिंग करने के लिए हमारा बायोस प्रोग्राम रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो ये स्टोर रहता है हमारा EEPROM चिप के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडॉक्स एंड ओरेकल इज अ एग्जाम्पल ऑफ। पैराडॉक्स एंड ओरेकल ये कौन सी सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या फिर मल्टीमीडिया। तो पैराडॉक्स एंड ओरेकल इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस में हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, पैराडॉक्स और ओरेकल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Alt प्लस F4 की कॉम्बिनेशन डज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर आपके कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे अगर आप Alt प्लस F4 की आप एट अ टाइम प्रेस करते, साइमल्टेनियसली प्रेस करते, तो आपका क्या फंक्शन होगा इसमें से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज द विंडो या फिर रिस्टोर द विंडो। अगर ध्यान में रखिएगा Alt प्लस F4 आप की प्रेस करते तो आपका विंडो जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बारकोड विच इज यूज्ड
on all type of items is read by scanning devices directly into computer. What is the name of this scanning device? लेज़र स्कैनर, OCR, MICR, WAND या फिर नन ऑफ दिस। जो हमारा एक प्रोडक्ट रहता है या फिर हमारा जो गुड्स रहता है उसके ऊपर बारकोड्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्कैनिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेज़र स्कैनर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेज़र स्कैनर यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था OMR शीट जो रहती है हमारी, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पुराने प्रीवियसली, अभी तो हम लोग फिलहाल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, बट हमारे पास में ऐसे कुछ एक शीट मिलती थी जिसको हम लोग OMR शीट्स करके कहते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते थे, हमको एक पर्टिकुलर बॉक्स को टिक करना रहता था, उसको हम लोग कहते हैं OMR शीट्स। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ठीक है। जिससे हम लोग, हमारे अगर 4 बबल्स है, ठीक है, तो इसमें अगर हम इसमें से इस मार्क के आप फिल करते थे, ठीक है, नॉर्मल डॉट पेन से, तो ये जो ऑप्टिकल OMR शीट से जो OMR स्कैनर रहता है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें से मार्क कर लेता था, ठीक है। OCR का फुल फॉर्म कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और यहाँ पे हम लोग लेज़र स्कैनर यूज़ करते हैं। तो लेज़र स्कैनर इन दिस डिवाइसेस अ सेमीकंडक्टर लेज़र बीम इज यूजुअली स्कैन्ड विद द हेल्प ऑफ resonant mirror scanner. The mirror is driven by electromagnetically and has a made up of metal coated polymer. ये जो मिरर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन रहता है, और उसमें हमारा जो मेटल कोटेड पॉलीमर भी उसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। आपने लेज़र स्कैनर्स देखे होंगे, ठीक है, आप जब भी शॉपिंग्स में जाते हैं उस केस में हम लोग लेज़र स्कैनर ही यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। E in a MPEG stands for ऑप्शन बी विच इज़ एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो, ठीक है। वीडियो के लिए जो एक्सटेंशंस रहते हैं वो रहता है MPEG में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। G इन GPRS स्टैंड्स फॉर। देखिए, आपको एब्रिवेशंस के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे G क्या स्टैंड करता है GPRS में? उसको हम लोग कहते हैं जनरल, करेक्ट। हम लोग उसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, वो है ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS। ये हम लोग बिफोर 3G बिफोर 2G हम लोग GPRS से हमारा डेटा कनेक्ट करते थे इंटरनेट चलाने के लिए अपने फ़ोन पे। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा। GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये ग्लोबल ग्लाइड ग्रेविटी ज्योग्राफी के लिए सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। आपको एक फुल फॉर्म ना पूछते हुए कभी कभी जैसे आर का एब्रिवेशन पूछ लिया, एस का एब्रिवेशन पूछ लिया, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हम लोग सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इस सेशन में कवर करने वाले, और आने वाले सेशंस जो रहेंगे हमारे सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज में, उसमें भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। हमारी जो स्पीड रहती है प्रिंटर की, ठीक है, स्पीड किस चीज़ के रहेंगे, कितने पेजेस वो पर मिनट में वो निकाल पाएंगा, प्रिंट आउट कर पाएंगे। इसलिए इसका जो स्पीड रहेगा वो रहेगा हमारा PPM में, ठीक है, पेजेस पर मिनट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेजेस पर मिनट। यहाँ पे RPM भी गिवन है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर रिवॉल्यूशन पर मिनट ये मोटर का रहता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। RMP ऐसा कुछ है ही नहीं। PPM ये इसका सही आंसर है, PMP भी ये गलत ऑप्शन है। तो पेजेस पर मिनट, प्रिंटर का हम लोग स्पीड मेजर करते हैं पेजेस पर मिनट। यहाँ पे आप एक लेज़र प्रिंटर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक नॉर्मली लेज़र प्रिंटर का जो PPM रहता है वो रहता है 20 to 24 PPM, ठीक है। दैट मीन्स ये 24 पेजेस पर मिनट ये प्रिंट आउट कर सकता है। स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपका प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन रह सकता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रिंटिंग की स्पीड भी वेरी कर सकती है। कुछ प्रिंटर्स का जो PPM रहेगा वो हाई रहेंगे एस 24, जो कि इस लेज़र प्रिंटर का है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पेजेस पर मिनट ये इसका स्पीड रहता है। जो हम लोग प्रिंटर का यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं पेजेस पर मिनट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंप्यूटर लैंग्वेज MOVA इज रिलेटेड टू। MOVA ये जो कमांड है, ठीक है, ये कौन से लैंग्वेज में आता है? मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, या फिर इन तीनों में से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा MOVA ये जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज की एक कमांड है। मूव टू रजिस्टर A ये इसकी कमांड है। अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो मूव टू रजिस्टर ये इसका फुल कमांड है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास 3 लैंग्वेज है यहाँ पे। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दैट कैन बी डेवलप्ड इन द बाइनरी लैंग्वेज। 0 या फिर 1s में हम लोग इस मशीन लैंग्वेज को
डेवलप करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज की थोड़ी सी ऊपर रहती है और ह्यूमन रीडेबल रहती है, जैसे हमारे पास MOVA, ठीक है, इस टाइप के इसमें कमांड्स रहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में हम लोग डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास C++, जावा, इस टाइप के हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा MOVA ये जो कमांड है ये है हमारी असेंबली लैंग्वेज की कमांड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्क एंड मेमोरी। हमारे पास में डिस्क और मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है उसको हम लोग उतना जो हमें टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, डिले टाइम, या फिर नन ऑफ दिस। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्क एंड मेमोरी। मेमोरी और डिस्क में से जो हमारा टाइम लगता है रीड करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस टाइम। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं, RPM, kmph, गीगाबाइट या फिर मेगाहर्ट्ज। तो RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट या तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। kmph तो हमारी नॉर्मल व्हीकल्स की स्पीड रहती है, ये भी गलत हो जाएगा। गीगाबाइट ये मेजर हम लोग किस में करते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर स्टोरेज, ठीक है। हमारा कितना स्टोरेज है ये हम लोग इसको गीगाबाइट में मेजर करते हैं। बट यहाँ पे मेगाहर्ट्ज में MHz का फुल फॉर्म होता है मेगाहर्ट्ज, ठीक है, HERT। मेगाहर्ट्ज में हम लोग जो कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारा 2.3 गीगाहर्ट्ज से लेके जनरली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज तक प्रोसेसिंग पावर रहती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर। तो ध्यान में रखिएगा जो कंप्यूटर स्पीड हम लोग मेजर करते हैं हम लोग मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज उतना ज़्यादा स्पीड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास 4 मेमोरी वैल्यूज़ गिवन है, यूनिट्स गिवन है। इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू किसका रहता है, बाइट, निबल, बिट या फिर किलोबाइट का। तो ध्यान में रखिएगा बिट का सबसे लोवेस्ट वैल्यू रहता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबल नहीं रहता है क्योंकि निबल में 4 बिट्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टेबल बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है हमारा बिट है, देन हमारा निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB, पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्सोबाइट एंड योटाबाइट, ये आपके सारे कन्वर्जन है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC 16 इज अ डैश नंबर, ठीक है। ABC टू द बेस 16 इज अ डैश नंबर। अगर किसी भी नंबर का बेस 16 है तो वो नंबर कौन सा है, वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 रहता था, ठीक है, तो होता था हमारा ऑक्टल नंबर। बट ध्यान में रखिएगा ऑक्टल में ABC ये वैल्यूज़ भी नहीं आती है, ठीक है। ये हमारे हेक्साडेसिमल में आती है, हेक्साडेसिमल में F तक वैल्यूज़ आती है, ठीक है। ऑक्टल का बेस 8 रहता है, अल्फ़ाबेटिक नंबर ये तो गलत हो जाएंगे, बाइनरी नंबर का बेस 2 रहता है, ठीक है। तो ABC टू द बेस 16 इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली इस साल में पूछा जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हमने एक सेशन बनाया नंबर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन प्लस जो कन्वर्जन रहता है डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये आपको सिंपलेस्ट वे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसको देखना होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी बता देता हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमने बताया 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स रहते हैं, बाइनरी में 0 से 1, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक रहते हैं। ऑक्टल भला ही बेस 8 होगा तो ध्यान में रखिएगा नंबर काउंटिंग हमारा 0 से लेकर 7 तक ही होगा, यहाँ पे 8 इंक्लूड नहीं होगा। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेस रहेगा वो रहेगा 16, जैसे यहाँ पे ABC 16 है यहाँ पे, ठीक है। तो A to F तक हमारे पास 0 से लेके 10 से लेके 15 तक इसकी वैल्यूज़ रहती है, ठीक है। जैसे A का हो गया 10, B का हो गया 11, C का हो गया 12, ठीक है। इस टाइप की वैल्यूज़ रहेंगे। ये सारा जो सेशन है हमने इस सेशन में कवर अप किया है, ठीक है। आप इसको जाके देखना का इस सेशन के बाद में, ठीक है। तो इस सेशन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल नंबर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलीगल कॉपिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर और अदर क्रिएटिव वर्क्स इज कॉल्ड। अगर हम लोग किसी के क्रिएटिव वर्क को इलीगली कॉपी करते हैं, किसी के सॉफ्टवेयर को या फिर किसी के आर्ट वर्क को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिशिंग, वॉर्मवेयर, हैकिंग या फिर पायरेसी। तो उसको हम लोग कहते हैं पायरेसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिशिंग को आप करेक्ट आंसर करके मत आना क्योंकि ये गलत हो जाएगा। फिशिंग मतलब क्या होता है, किसी की इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, चुराना, किसी को एक प्रोग्राम लॉन्च करके उसके कंप्यूटर पर, उसको हम लोग कहते हैं फिशिंग। वॉर्मवेयर एक वायरस का टाइप है, हैकिंग ये डिफरेंट टाइप ऑफ, हैकिंग मतलब किसी का अनऑथराइज एक्सेस करना है किसी के कंप्यूटर में, ठीक है। और पायरेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग इलीगली कॉपी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पायरेसी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ऑर्डर टू रोटेट द स्क्रीन वन शुड चूज फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन। अगर हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे हमारा विंडोज़ का लोगो, अगर ये नॉर्मली वर्टिकल स्क्रीन है, हमारा एक स्टैंडर्ड लेआउट है, इसको अगर हमें रोटेट करना होगा, ठीक है, 90 डिग्री से, या फिर अगर हमारे पास वर्टिकल लेआउट लाना होगा, या फिर अगर हम लोग इसको कंप्लीट इन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो उसके इसमें हमारी कौन सी की कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज़, कंट्रोल प्लस एरो कीज़, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप की, या फिर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एरो की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के आजकल के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो ध्यान में रखिएगा। अगर आप कंप्यूटर पे आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एरो की प्रेस करते हो तो आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। अगर कंट्रोल प्लस अल्टर प्रेस करने के बाद अगर आप के करते तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉर्मली जैसे हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में वैसे रहेगा। अगर आप लोग राइट प्रेस करते तो आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, डाउन करते तो आपका स्क्रीन 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अपसाइड डाउन आपको दिखेगा, और लेफ्ट करते तो आपका कुछ इस तरीके से लेफ्ट में आपका स्क्रीन अलाइन हो जाएगा, आपको इस तरीके से सारे आपका डेटा दिखेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A USB port can connect up to dash peripheral devices such as mouse, digital camera, scanner, speaker, etc. एक USB पोर्ट हमारा कितना कनेक्ट कर सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस? तो USB का फुल फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है? ये एक सिंगल USB पोर्ट हमारा 127 डिवाइसेस तक भी ये कनेक्ट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिग्नल विच कैन टेक ऑन ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज नोन एज डैश सिग्नल। जो सिग्नल हमारा डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज को लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग, डिजिटल, स्पाइक या फिर नन ऑफ दिस, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल। कुछ इस तरीके से हमारा डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल रहता है, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारा डिजिटल और ये हो गया हमारा एनालॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर इन द सेंट्रल हब विल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क टू हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स पॉज पे आ जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है। अगर हमारा एक सेंट्रल हब है तो कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में एक अगर हमारा हब मान लो बेकार हो जाता है, फेलियर आ जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो कंप्लीट जो हमारा नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा रहता है स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे सेंट्रल में हब रहता है और यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी हमारी स्टार में रहती है, एक स्टार शेप में दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टार टाइप टोपोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पे बीच में रहता है हब, ठीक है, और यहाँ पे रहता है यूजर U1 U2, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हमारे पास हब ही अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, फेलियर आ जाए, तो ये सारे जो नेटवर्क्स कनेक्टेड है इसमें, पेरिफेरल्स कनेक्टेड है, यूजर्स कनेक्टेड है, तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू रे इज अ टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड या फिर ऑप्टिकल ड्राइव। तो ध्यान में रखिएगा, ब्लू रे इज अ लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्लू रे जो नॉर्मल DVD ड्राइव से ब्लू रे में 25 GB तक का हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल जो DVD ड्राइव रहता है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क में, हम लोग उसमें कितना GB तक रहता है? 4.7 GB तक हम लोग उसमें स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। जो CD रहती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें हमारे पास 700 MB तक भी रहता था पुराने ज़माने में, ठीक है। बट ब्लू रे में हमारे पास 25 GB तक हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सुपर MCQ सीरीज। हमारे जो सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज हमारे जो नेक्स्ट इसमें पार्ट रहेगा उसमें हम लोग 21 to 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी जल्दी मैं इसको आपके नेक्स्ट सेशन में आपको प्रेजेंट करा दूंगा, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली टू यूज़ टू कीप द ट्रैक ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपके पास सबसे हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल Coachify_official को भी फॉलो करना है। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।